फोर्थ पॉइंट में ये है कि जब वस्तु ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। चलिए अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने मिरर लिया, दर्पण यूज किया, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, पी इसका पोल हुआ, ये हमारा एफ हुआ और ये हमारा सी हुआ। वस्तु हम जो है कहीं यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये हमने एक वस्तु ले ली, ठीक है। ये यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित कराई, ठीक है, और आपतन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर के जाएगी। हमें पता है समांतर आने वाली प्रकाश हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। अगली जो है हमारी किरण, ये हमने फोकस से पास कराई, ठीक है, और जो फोकस से होकर के जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये समांतर हो गई, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बात अगर लिखे जाए सारे पॉइंट, इमेज तो रियल है, रियल मतलब वास्तविक बनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए, ठीक है, तो क्या है कि वस्तु छोटी थी और प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा बना, है ना। तो जो प्रतिबिंब है वो क्या हो गया, लार्ज इन साइज, है ना, लार्ज इन साइज, वस्तु से बड़ा, ठीक है। वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, या ऐसे बोलेंगे कि वक्रता केंद्र के बाहर है, ठीक है। हम इस बात को रियल बना है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड है, उल्टा भी है ना, इन्वर्टेड नीचे की डायरेक्शन में, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ कहाँ है, इन्फिनिटी और अनंत, अनंत और सी के मध्य, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ठीक है। ये चारों पॉइंट ये भी हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी जो है जैसे जैसे वस्तु को हम आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या है, पीछे की तरफ खिसकता चला जा रहा है, ठीक है। जब वस्तु को हमने सी और एफ के बीच में रखा तो जो रे डायग्राम मिला उससे हमें ये पता चला कि इमेज जो है वो सी के बाहर चली गई, मतलब इन्फिनिटी और सी के मध्य आ गई, ठीक है। तो बाकी सारी सिचुएशन भाई ये उल्टा बना है, दर्पण के आगे बना हुआ है, अब ये बड़ा बन गया है तो लार्ज इन साइज हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जब हम इसको फोकस पे रखेंगे, ठीक है। चलिए फोकस पे रखते हैं। पांचवा पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। चलिए फोकस पर रखते हैं वस्तु को, ठीक। अब देखिए ये हो गया हमारा दर्पण, ठीक है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये पोल, ये हो गया फोकस,
ये हो गया वक्रता केंद्र। अब फोकस पे वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु रखी हमने फोकस पे, ठीक है, ये हो गई वस्तु। ठीक, सेम कहानी, प्रकाश समांतर आपतित कराया, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के ही जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये फोकस पे होकर के जाएगा, ठीक है, ये आपका फोकस है इस जगह पे, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण भी हमें पास करानी है, ठीक है, तो दूसरी को पास कराने के लिए जब हम एक फोकस से ले चुके हैं, ठीक है, तो इसको पास कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक इसके सिद्धांत से प्रकाश यहाँ से पास कराएंगे जो वक्रता केंद्र से होकर के जाए, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेंगे, ठीक है, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे समांतर हो जाएगी और ये एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट से जो एक प्रकाश की किरण इधर चली, देखिए प्रकाश की किरण जहाँ से ऐसे जा रही थी, ठीक, ऐसे गई तो ये ऐसे ही वापस आएगी, ऐसे ही ये वापस आएगी, तो ना ये उधर कहीं मिलने वाली है ना इधर कहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, अनंत पे मिलेंगे। तो इसके क्या हुआ, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बन रहा है, मतलब रियल बन रहा है, ठीक है, रियल मतलब वास्तविक। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इन्वर्टेड बन रहा है, नीचे ही बनेगा, है ना, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा ही बन रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु तो इतनी बड़ी थी, जहाँ अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना, तो सो लार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड हो गया, सो लार्ज हो गया, वास्तविक कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, एट इंफिनिटी कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत, ठीक है। तो चारों पर इसके भी डिफाइन हो गए। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे, जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब तो फोकस पे होता था बिंदुकार करके, लेकिन यहाँ पे वस्तु कहाँ है, फोकस पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। बाकी हमें लगता है सभी समझ में आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को फोकस और पोल के मध्य रखते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब वस्तु को ले आते हैं फोकस और ध्रुव के मध्य, पोल के बीच में रखते हैं और तब देखते हैं कि क्या बनता है। छठवां बनाते हैं 6 पॉइंट, ठीक है। छठा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, वस्तु फोकस हुआ ध्रुव के मध्य, ठीक है। चलिए भाई इसका भी बना लेते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने दर्पण लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हम लोग स्केल का यूज करेंगे, बढ़िया प्रकार का यूज करेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा। ये फोकस पी हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है। वस्तु कहाँ है, यहाँ पे वस्तु रख दी, इस जगह पे वस्तु रख ली, ठीक है, ओ डैश। हमें पता है एक किरण तो समांतर ही जाएगी, समांतर आपतित करा दी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी जो है प्रकाश की किरण जो है हम कहाँ से भेज देते हैं, वक्रता केंद्र से भेज देते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे फोकस है, तो यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से मिलाते हैं, स्केल से आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे चलेगी, ठीक, इस प्रकार से। तो ये जब टकरा के वापस आएगी तो वो कुछ
यहाँ से जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से होती हुई। तो ये इधर से दोनों दूर होती चली जा रही है ना, ये इधर कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक। तो हम अगर इनको पीछे और बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट करके अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को जो है एफ और पी के बीच रखा जाता है तो जो इमेज है वो आगे दर्पण के पीछे जा करके हमें प्राप्त होती है। तो जब दर्पण के पीछे है तो फिर वो इमेजिनरी हो जाती है। क्या होती है? इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक होती है, ठीक है। और देखिए ये वस्तु ऐसे रखी थी और ये भी क्या बनी, ऊपर के डायरेक्शन में ही बनी, इरेक्ट बनी, सीधी, है ना, इरेक्ट, सीधी, ठीक है। उसके बाद वस्तु तो छोटी सी थी, उसका प्रतिबिंब क्या हुआ, बड़ा बन गया, ठीक है। तो इन लार्ज वस्तु से बड़ा बना, ठीक है, वस्तु से क्या हो गया, बड़ा बन गया, ठीक है। और काल्पनिक हो गया है, सीधा हो गया है, ठीक है। और मिरर के क्या है, पीछे है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये सारे जो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब थे हमने समझाए हैं, सभी को खूब अच्छे से समझ में आ गया होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो इसको एक दो बार रिवाइज कर करके देख लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनको नहीं पता है कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए और चैनल को मैं सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, ठीक है, और लाइक भी करा करिए ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास सबको समझ में आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।